नमस्कार। चलो आज हम बात करेंगे कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में। कॉस्मिक रेडिएशन का हमारे हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम जान चुके हैं कि कॉस्मिक रेडिएशन क्या होता है, ये रेडिएशन क्या होता है ये भी जान चुके हैं, पर रेडिएशन का सोर्स क्या क्या है ये भी हमको मालूम है। जो रेडिएशन के जो 3 सोर्स होते हैं ना, कौन कौन से? कॉस्मिक, इंटरनल, टेरेस्ट्रियल। उनमें से हम पहले सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला सोर्स कौन सा है? कॉस्मिक रेडिएशन। इस कॉस्मिक रेडिएशन का हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसका पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसका पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे तुम जानते हैं कि ये रेडिएशन कहाँ से आती है? कॉस्मोस से आता है। ये वाला ये रेडिएशन कॉस्मोस से आता है। कॉस्मोस मतलब स्पेस से आता है। स्पेस में कहाँ से आता है? स्पेस में आता है एक एनर्जी सोर्स है। और स्पेस में एनर्जी सोर्स कौन सा है? स्पेस में एनर्जी सोर्स है सन। सन या पर कोई भी स्टार, वहाँ से आता है। जैसे हमारे करीबी स्टार कौन सा है? हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार कौन सा है? सन। ऐसे हजारों स्टार हैं हमारे गैलेक्सी में, हमारे यूनिवर्स में, जहाँ से रेडिएशन निकलता है। तो दिक्कत ये है कि जहाँ भी इन्वायरमेंट है, मतलब जहाँ भी इंसान रह रहे हैं, मतलब इस ब्रह्मांड में कहीं भी रह रहे होंगे, अभी तो सिर्फ हमें ये मालूम है कि हमारे अर्थ में रह रहे हैं। तो हमें अर्थ में इस रेडिएशन के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं रेडिएशन को 2 चीज़ ब्लॉक करते हैं, एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर ये ख़त्म कर देती है 99% को। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ न कुछ रेडिएशन हमारे अर्थ में आता रहता है। तो वो अर्थ जो तो वो रेडिएशन जो हमारे अर्थ पे आ रहा होता है, उस रेडिएशन के कारण हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें से पहला इफेक्ट कौन सा है? उसको का पहला इफेक्ट है स्किन कैंसर। अब स्किन कैंसर क्यों? क्योंकि क्योंकि जैसे तुम जानो, कोई भी रेडिएशन की जो रेस आती हैं, जो किरणें आती हैं, सबसे पहले कहाँ पड़ेंगी? हमारी बॉडी के किसी न किसी पार्ट में पड़ेंगी। तो पहले जब भी रेस आती हैं तो उसका जो पहला जो क्या बोलते हैं, जो पहला जो रेस है वो कहाँ पर टकराएंगे? सबसे पहले टकराएंगे बॉडी के स्किन पर टकराएंगे। तो स्किन पर टकराती हैं तो क्या करती हैं? उनको डैमेज कर देती हैं, मतलब जला देती हैं। इतना भयंकर होता है उसका रेडिएशन। तो रेडिएशन उसको जला देता है। जैसे ये स्पॉट देख रहे हो, ये लड़की के ये स्पॉट, ये उसी का एक साइन है कि है रेडिएशन के संपर्क में ये आई थी। इस तरह के कई तरह के साइन हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं जब हम रेडिएशन के इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा एक कॉमन है, मतलब हार्मिंग फेटस, ये फेटस में दैट कॉज चाइल्डहुड कैंसर बिफोर चिल्ड्रन बॉर्न। इसका क्या होता है कि जैसे कॉस्मिक रेडिएशन हमारे अर्थ में आ रहा है हमेशा। ठीक है, कॉस्मिक रेडिएशन जो आ रहा है तो उसका क्या होता है कि जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से अंदर हमारी जो बॉडी में आ रहा होता है, तो उसको क्या करता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, महिला होती हैं, तो उनके फ्यूचर्स में जाके उनको रेडिएट कर देता है। तो रेडिएट कर देता है, क्या होता है कि जब वो 9 महीने बाद जब वो बेबी बॉर्न होता है, तो एक तो पहले से जो फ्यूचर्स है वो रेडिएट हो चुका है, रेडिएशन के अंदर आ चुका है। तो उनको चाइल्डहुड कैंसर भी हो सकता है। मतलब जो पैदा हो रहे हैं ना, उनको पैदा होने से पहले, मतलब कई लोग पहले ही से बिल्कुल चाइल्डहुड प्रॉब्लम नहीं होती है, जिनको कैंसर हो जा रहा है। जैसे कई बच्चे नहीं होते हैं, सॉरी जैसे कई बच्चे होते हैं, जैसे ये ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, मतलब बचपन से हमको कैंसर रहता है। वो ज़्यादा जी नहीं पाते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, अभी कम ही जी पाते हैं इन कैंसर का। तो दिक्कत ये है कि इस तरह की ये fetus को हार्म कर देता है, जिससे चाइल्डहुड कैंसर हो सकता है। अब ये कैंसर जो होता है, ऐसे नहीं होता कि रेडिएशन के कारण कि पैदा हुए और 2-3
और उनको सिम्टम आ गए। ये सिम्टम कभी कभी जल्दी भी आते हैं, कभी कभी 20 साल लग जाते हैं, 20-25 से 40 साल बाद आते हैं सिम्टम। तो इसका एक बहुत एक रेडिएशन का एक नुकसान है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी जापान में, वहाँ का जो जिस प्लेस में जो एटम बम गिरा था, उस स्थान पे जो भी अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, उस रेडिएशन का इफेक्ट अभी तक पड़ रहा है। मतलब किसी की नाक नहीं है, मतलब नाक है तो जिसको नाक फेस पे होनी चाहिए थी, जहाँ होनी चाहिए थी वो ना, वो बॉडी किसी और पार्ट में, मतलब वो जेनेटिकली डैमेज कर देता है, जेनेटिकली डैमेज कर देता है ये रेडिएशन। मतलब मॉलिक्यूल जेनेटिक लेवल पर जो भी एटम रहते हैं उनको डैमेज कर देता है, और जिसका इफेक्ट ऐसा नहीं कि 1 साल, जैसे अभी तुम रेडिएट हुए तो तुम अगले साल तुमको कुछ ना होगा, लेकिन जैसे कोई भी फीमेल वो रेडिएशन के फील्ड में आ गई तो उसके जो बच्चे के बच्चे होंगे, है ना, मतलब जो जीन्स के थ्रू चलते रहते हैं, मतलब इतना इफेक्ट करता है, मतलब कि आने वाली पीढ़ी को कैंसर हो सकता है। एक को है तो सबको हो जाएगा, क्योंकि उसको म्यूटेट करता रहता है ना, रेडिएशन ख़त्म कर देता है अंदर के सेल को, रेडिएट कर देता है। तो ये है इसका ओवरव्यू। अब इसके आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे कि इसको किन किन हद तक सॉल्व किया जा सकता है और क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं अगर कहीं पर इसका इफेक्ट दिखाई देता है तो, और कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट कॉस्मिक रेडिएशन का हमारे अर्थ के सरफेस में दिखाई देता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।